हे एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में एक स्टोरी देखी थी, ये वाली। ठीक है, सो इसका हाफ रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम आज देखने वाले हैं। ये मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया था, इसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो भी यहाँ पे स्टोरी प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें मैं प्रॉपर आपको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, किस तरीके से रीडिंग करनी है, हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न कैसे करने हैं, और किस तरीके से टेंसेस या जो भी आर्टिकल्स या जो भी ग्रामर के पार्ट हैं वो किस तरीके से स्टोरी के थ्रू हम देखते जाएं। स्टोरी के थ्रू हमें मज़ा भी आएगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और धीरे धीरे करके आप इंग्लिश भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद पे यकीन मानना है, खुद पे आपको ट्रस्ट रखना है कि आप कर सकते हो। एंड थोड़ी सी हार्ड वर्क भी आपको भी करनी है। ओके, कि जैसे जैसे हार्ड वर्ड के मीनिंग आते हैं आप उसे लर्न करते जाइए, इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिए, जो सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ उसको आप थोड़ा सा बोलते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लायन वॉज प्लीज्ड विद द हेयर, बट द थॉट ऑफ अनदर लायन इन द जंगल मेड हिम एंग्री। ओके, सो द लायन वॉज प्लीज्ड विद द हेयर। सो इसका मतलब क्या होगा? शेर था प्लीज्ड यानी खुश, विद से, विद का मतलब साथ और से दोनों होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वो उसके साथ खुश था, बट यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा ना हिंदी में। सो लायन किससे खुश था? हेयर से। सो खरगोश से उसकी बात सुन के वो खुश हुआ। द लायन वॉज प्लीज्ड विद द हेयर, खरगोश से लायन खुश था। बट लेकिन थॉट ऑफ अनदर, विचार, थॉट यानी विचार या सोच, ऑफ अनदर दूसरे का, दूसरे यहाँ पे का, ऑफ का, शेर, इन द जंगल में, जंगल का जंगल ही होता है, हमें पता है ये जंगल जो इंग्लिश वर्ड है ये हिंदी से ही लिया गया है। मेड हिम एंग्री, मेड हिम एंग्री यानी गुस्सा दिलाना, या उसे गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा आ गया या दिलाया। शेर हेयर से तो खुश था, लेकिन थॉट ऑफ अनदर लायन, दूसरे शेर का, जंगल में दूसरे शेर का विचार, शेर के विचार ने उसे गुस्सा दिला दिया, या उसे ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, बट द थॉट ऑफ अनदर लायन, लेकिन जंगल में दूसरे शेर ने उसे गुस्सा दिला दिया, दूसरे शेर के विचार से उसे गुस्सा आ गया, ऐसे भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, द लायन रॉड, तो लायन यानी शेर, रॉड यानी रोर, रॉर होता है रॉर, लेकिन यहाँ पे दहाड़ा कैसे है, ये पास्ट में है ना, इसीलिए ईडी यहाँ पे दिखाया गया, रॉड, दहाड़ा यानी चिल्लाया। डू यू नो वेयर ही लिव्स, डू यू नो, ये तो हम अक्सर बोलते हैं, डू यू नो यानी क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है। ठीक है, तो दोनों ही बोल सकते हैं, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या तुम जानते हो। डू पहले यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी सेंटेंस के पहले में ही डू यूज़ हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम जानते हो, और ये कौन सा है, ये टेंस, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडिफरेंट में जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, तो फिर क्या आ जाता है, डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो क्योंकि यू के साथ में डू, या मैंने बार बार बताया है, आई वी यू दे के साथ में डू यूज़ होता है, एंड प्लूरल के साथ में, एंड ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में डज यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या तुम जानते हो, वेयर कहाँ, लिव्स ये कौन सा हो गया, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस ही है। वेयर यानी कहाँ, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स वह कहाँ रहता है। द हेयर रिप्लाइड, खरगोश ने उत्तर दिया, खरगोश ने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, हेयर ने रिप्लाई किया। मैंने बार बार बताया कि आप जब आपको पता चल गया इंग्लिश में उसका मतलब क्या, तो इंग्लिश में ही बोलिए, यस सर, हाँ सर, या हाँ श्रीमान, इंग्लिश हिंदी में वैसे बोलेंगे। प्लीज़ कम विद मी, कृपया मेरे साथ चलें, कृपया कम आइए, विद यहाँ पे साथ होगा, मी मेरे। सो उसने पूछा, डू यू नो वेयर ही लिव्स,
क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है? द हेयर रिप्लाइड, खरगोश ने उत्तर दिया, यस सर, प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ आइए। द हेयर टुक द लायन टू द ओल्ड वेल। टुक यानी लेके गया, हेयर मतलब आपको पता चल गया यानी ले गया। टेक, टुक, टेकन होता है। टुक यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की जस्ट बात, तो पास्ट इंफिनिट टेंस है। आप देखोगे स्टोरी वगैरह जो रहती हैं वो पास्ट टेंस में ही ज़्यादा रहती हैं। द हेयर टुक द लायन, शेर को, टू द ओल्ड वेल, कहाँ लेके गया? पुराने कुएं के पास, यहाँ पे पास आएगा, टू द। सो खरगोश शेर को पुराने कुएं के पास ले गया। ही सेड, उसने कहा, ये बार बार मैं आपको बताती हूँ, ये से का सेकंड फॉर्म है सेड। सर, दैट लायन लिव्स इन दिस वेल, कहाँ रहता है? दैट लायन, वो लायन या वह लायन, वह शेर रहता है, लिव्स यानी रहता है, इन दिस वेल, इन दिस वेल यानी में, दिस यानी यह, वेल यानी कुएं, किस में रहता है? इस कुएं में रहता है। द लायन पीप्ड इनटू द वेल, लायन यानी शेर क्या किया? पीप्ड, पीप यानी होता है झांकना, और ईडी है तो यहाँ पे झांका, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो क्या है ये आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस। इन टू द वेल, इनटू यानी जब किसी चीज़ के अंदर झांकते हैं तो हम वो क्या कहाँ पे यूज़ कर उसे यूज़ करते हैं? इनटू, इनटू द वेल, कुएं में। सो लायन झांका कहाँ पे? कुएं में। ही मिस्टूक, ही यानी उसने गलती की, मिस्टूक यानी गलती से या गलती की, मिस्टेक होता है, मिस्टेक का मिस्टूक यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, गलती की, ओके। ही मिस्टूक हिज रिफ्लेक्शन फॉर अनदर लायन, उसने क्या गलती की? हिज रिफ्लेक्शन, उसकी अपनी परछाई को, अपनी परछाई को, रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, रिफ्लेक्शन और परछाई मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो हमें पानी या आईने में दिखता है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। शैडो क्या होता है? परछाई क्या होता है? जो हमें सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है रात में सिर्फ, ठीक है। तो हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। फॉर अनदर लायन, फॉर यानी दूसरे शेर की। ही मिस्टूक हिज रिफ्लेक्शन फॉर अनदर लायन, उसने अपने रिफ्लेक्शन को, अपने ही रिफ्लेक्शन, अपने ही प्रतिबिंब को दूसरे शेर का समझ लिया। अब मिस्टूक यहाँ पे क्यों बोला? समझ लिया यानी गलती से समझ लिया ना, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं भी बोलोगे उसने गलती से अपने रिफ्लेक्शन को दूसरे शेर का समझ लिया तो भी चलेगा। उसने मिस्टूक यहाँ पे यही दिखाने के लिए लिखा है इंग्लिश में कि यहाँ पे उसने अपने रिफ्लेक्शन को दूसरे का समझ लिया, तो अगर पूरा हिंदी में बोलें तो उसने अपने रिफ्लेक्शन को दूसरे शेर का समझने में भूल की या गलती की। डायरेक्टली मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, उसने अपने रिफ्लेक्शन को दूसरे शेर का समझ लिया। इंग्लिश में कैसे? ही मिस्टूक हिज रिफ्लेक्शन, हिज यानी अपने रिफ्लेक्शन, उसके ही रिफ्लेक्शन, फॉर अनदर लायन। थोड़ा इसे आप समझ के चलिए, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, बस आप सेंटेंसेस को समझिए कैसे यूज़ किया गया। ही रॉड, वो दहाड़ा या उसने दहाड़ा, किसकी बात कर रहे हैं? लायन की ही। रॉड, वही चीज़ सेम सेम बार बार आ रही है, दहाड़ा। और देयर वॉज एन एको, एको यानी गूंज, वापिस से एन आया क्योंकि इस वर्ड के पहले क्या है? ये ई है, वॉवेल है, तो एक यानी कि एन एको यानी कि क्या गूंज उठी? उसने दहाड़ा और एक गूंज उठी, मतलब कि प्रतिध्वनि, गूंज का मतलब प्रतिध्वनि, उसकी ही प्रतिध्वनि वहाँ पे सुनाई दी। एको यानी गूंज उठना, प्रतिध्वनि सुनाई देना, एको का मतलब गूंज उठना, गूंज उठा, उसकी ही प्रतिध्वनि गूंज उठी, उसका ही जो रॉरिंग थी वो एको हुई। एको का मतलब क्या होता है? जब आप देखते हो कहीं पे आप फोर्ट वगैरह में जाते हो या कहीं पे खाली जगह पे बोलते हो, या जब हम देखते हैं घर में कोई सामान नहीं रहता, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो कैसे, मतलब कि वही चीज़ ऐसा लगता है कि वही चीज़ वापस से हमें सुनाई दी, मतलब यहाँ से भी हमारी आवाज़ आ रही है, वहाँ से भी हमारी आवाज़ आ रही है। इसे बोलते हैं एको होना, एको होना, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो उसी की आवाज़ प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि बोलते हैं उसे हिंदी में। ही थॉट, उसने सोचा कि द अदर लायन, दूसरा शेर, लायन यानी क्या हो जाएगा? दूसरा शेर, वॉज रॉरिंग, वॉज यानी अब क्योंकि रॉर यानी होता है दहाड़ना, आईएनजी हो गया तो आईएनजी यहाँ पे लग गया तो रहा रही में आ जाएगा।
ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, दहाड़ रहा था हो जाएगा, है ना। अभी तक हम यहाँ पे देख रहे थे रॉड रॉड यूज़ हो रहा था, दहाड़ा दहाड़ा, क्योंकि वो किस में यूज़ हो रहा था, पास्ट डिफरेंट टेंस में यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है। अनदर अदर लायन वॉज रॉरिंग टू, भी, टू यानी भी, उसने सोचा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा था, आवाज़ उसी की आई, एको हुआ, बट जस्ट उसका जो रॉरिंग था वो एको हुआ कुएं में, बट ही थॉट दैट द अदर लाइन। अब एक बात मैंने आपको और बताया, बोलते बोलते मैं भी भूल जाती हूँ भले से, बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहीं कहीं पे द को दी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे द। तो जब कभी भी आप देखोगे वर्ड में स्टार्टिंग में अगर वॉवेल रहता है तो वहाँ पे हम दी पढ़ते हैं, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। भले से आप बोलते टाइम ना बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई नहीं ध्यान देता, दी और द में नहीं भी बोलेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होता, बट आपको ये ध्यान देना है कि कहीं कहीं पे वो हम सोचते हैं, क्योंकि मैं भी सोचती थी कहीं कहीं पे हम इसको दी क्योंकि कहीं कहीं पे द क्यों पढ़ते हैं। तो जब वर्ड के स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू रहेगा, अगर उसके पहले द है तो हम उसे दी प्रोनाउंस करते हैं, ओके। सो द अदर लायन वॉज रॉरिंग टू, दूसरा शेर भी दहाड़ रहा था। ही जम्प्ड, वह कूद गया, ही जम्प्ड, ही जम्प्ड, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, या तो वो कूदा या फिर कूद गया, दोनों ही सही है। ही जम्प्ड, कूद गया। इनटू, इनटू यानी किसी चीज़ में जब जंप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, में, कुएं। सो वह जंप कर गया, ठीक है, किस में, वेल में। इंग्लिश में हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, वो वेल में जंप कर गया, ठीक है, वो कुएं में जंप कर गया, कूद गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द लायन। सो दैट वॉज, वह था, अंत, किसका, ऑफ, शेर, लायन, वह शेर का अंत था। क्या इससे हमें मोरल, क्या हमें इससे सीखने को मिलता है स्टोरी से, तो उसके बारे में हर एक पेज में हम देख रहे हैं कि ये एक प्रोवर्ब दिया जा रहा है, एक फ्रेज दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, विजडम कैन विन माइट, विजडम यानी होती है बुद्धि, कैन यानी सकना होता है, विन यानी जीत, माइट यानी क्या होगा, शक्ति, ठीक है, शक्ति या फिर पावर, शक्ति, इंग्लिश में बोले तो पावर, पावर को, शक्ति को, कैन शक्ति है हो गया, क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो विजडम बुद्धि को हम स्त्रीलिंग की तरफ बोलते हैं ना। बुद्धि शक्ति को भी जीत सकती है, बुद्धि से शक्ति को भी जीता जा सकता है, किसी तरीके से भी आप हिंदी में बोल सकते हो। नॉर्मली इंग्लिश में हम उस चीज़ को दिखाने के लिए कि बुद्धि शक्ति से भी बड़ी होती है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम कैसे बोलेंगे, विजडम कैन विन माइट, ओके। सो अब यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ये आपने बचपन में पढ़ी भी होंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके पहले वाला जो वीडियो है वो इस तरीके से मैंने बनाया था, आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें भी देख सकते हो आप, और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इंग्लिश सीखने के लिए इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए, हम बोलते हैं स्टोरी पढ़िए, स्टोरी सुनिए इंग्लिश में, तो ये सारी चीज़ें कैसे, यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जा रहा है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग, जो भी फ्रेजेस हैं, किस तरीके से ये कोई भी चीज़ कैसे यूज़ हुई है, या फिर जो भी सेंटेंसेस के टेंसेस के टर्म है, ग्रामर के जो टर्म है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलता जाता है। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को जैसे जैसे समझने लगेंगे वैसे वैसे और हार्ड, अभी ये क्या, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के लेवल का मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके और थोड़ा हार्ड स्टोरी लाऊंगी, फिर धीरे धीरे करके सेंटेंसेस किस तरीके से बोलना है, फिर एक एक करके जो भी एक लेवल होता है ना, कि इंग्लिश किस तरीके से बोलने आ जाए, समझने आ जाए एवरीथिंग, सो वो सारी चीज़ें हम लेवल भी उस लेवल पे भी ज़रूर आएंगे। सो आई होप कि आपको पसंद आए वीडियो, ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, ओके।